एक बार भगवान शिव को बिना कारण ही किसी को प्रणाम करते देख पार्वती जी ने उनसे पूछ लिया कि हे महादेव, ये आप किसको प्रणाम करते रहते हैं? तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, जो एक बार राम कहता है उसे मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर पार्वती जी शिव जी से पूछने लगी कि आप शमशान में क्यों जाते हैं और चिता की उस भस्म को इस तरह शरीर पर क्यों लगाते हैं? पार्वती जी के इस प्रश्न का उत्तर देने की जगह शिव जी उसी समय पार्वती जी को शमशान ले गए। वहां एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य कहते हुए शव को ला रहे थे। तब शिव जी पार्वती को उस शव यात्रा को दिखाते हुए बोले, इस शमशान की ओर आते समय लोग राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं। इस शव के निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य नाम राम निकलता है। उसी को सुनने मैं शमशान में चला आता हूँ और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव का मैं सम्मान करता हूँ, इसे प्रणाम करता हूँ और इसीलिए अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। यह सब सुनकर देवी उमा भगवान शिव से पूछने लगी कि हे भगवान, देवलोक में ये जो अनेकों सुख सुविधाओं से संपन्न निवास स्थान है, फिर उन सब को छोड़कर आप इस शमशान भूमि में कैसे रहते हैं? शमशान की ये भूमि तो हमेशा केसों और हड्डियों से भरी रहती है। चारों तरफ मनुष्यों की खोपड़ियां और घड़े पड़े रहते हैं। गिद्धों और गिदड़ों के जमवाड़े जुटे रहते हैं। हर ओर चिताएं जलती रहती हैं। मांस, वसा और रक्त की कीच से सनी उस भूमि में बिखरी हुई आंतों वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं। फिर भला ऐसे अपवित्र स्थान में आप क्यों रहते हैं? इस पर शिव जी उत्तर देते हुए बोले, देवी, मैं तो पवित्र स्थान की खोज में दिन रात इस पृथ्वी पर विचरण करता हूँ, परंतु इस पूरी धरती लोक पर मुझे शमशान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र स्थान नहीं मिला। इसलिए सभी निवास स्थानों में से शमशान में ही मेरा मन अधिक रमता है। बरगद की डालियों से ढकी और मुर्दों के शरीर से टूटकर गिरी इन पुष्पमालाओं से सुसज्जित इस शमशान भूमि में मेरे भूतगणों का वास है। अपने भूतगणों के बिना तो मैं कहीं भी नहीं रह सकता, इसलिए मेरे लिए यह शमशान ही पवित्र और स्वर्गीय है। यह कोई अपवित्र स्थल नहीं है, बल्कि परम पुण्य स्थली है। पवित्र वस्तु की कामना रखने वाले उपासक इसी की उपासना करते हैं। यहाँ मनुष्यों का अधिक आगमन भी नहीं होता, इसलिए इस पृथ्वी पर शमशान भूमि से अधिक पवित्र कोई दूसरा स्थान हो ही नहीं सकता। देवी, यह वीरों का स्थान है, इसलिए मृतकों की सैकड़ों खोपड़ियों से भरा हुआ यह भयानक स्थान भी मुझे सुंदर लगता है। इसीलिए मैंने यहाँ अपना निवास बनाया है। और ऐसी मर्यादा है कि दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय तथा आद्रा नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले अथवा अशुद्ध और पापी प्रवृत्ति वाले पुरुषों को शमशान जाना भी नहीं चाहिए। एक कारण यह भी है कि मेरे सिवा दूसरा कोई भूत जनित भय का नाश नहीं कर सकता, इसलिए मैं शमशान में रहकर
समस्त जनमानस की रक्षा करता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर ही भूतों के समुदाय अब इस जगत में किसी की हत्या नहीं कर सकते। संपूर्ण जगत के हित के लिए मैं उन भूतों को शमशान भूमि में ही रोके रखता हूँ। देवी, अब मैंने शमशान भूमि में रहने के पीछे का संपूर्ण रहस्य तो तुम्हें बता दिया। अब यदि कोई और प्रश्न भी तुम्हारे मन में है तो मुझसे पूछो। तब देवी उमा पूछने लगी, हे भगवान, आपका ये रूप पिंगल विकृत और भयानक सा प्रतीत होता है। आपका पूरा शरीर भभूति से लथपथ है। सिर पर जटाओं का भार लदा हुआ है। उस पर आपकी ये विकराल आंखें एक ऐसा शूल रौद्र भयानक और घोर रूप प्रकट करती हैं जिससे किसी का भी भयभीत होना सामान्य है। कृपा कर आप मुझे इस रूप के इतने विचित्र होने का कारण बताएं। तब भगवान शिव बोले, प्रिय, इसका भी एक यथार्थ कारण है। इस संसार के सारे पदार्थ दो भागों में विभक्त हैं। शीत और उष्ण अग्नि और सोम रूप के प्रतीक हैं। उन शीत और उष्ण तत्वों से ही यह संपूर्ण जगत गुथा हुआ है, जिनमें से सौम्य गुण की स्थिति भगवान विष्णु में है और मुझ में इसके बिल्कुल विपरीत आग्नेय तेजस गुण प्रतिष्ठित है। इस प्रकार ये विष्णु और शिव सदा समस्त लोगों की रक्षा में लगे रहते हैं। और देवी, ये जो विकराल नेत्र से युक्त और शूल से सुशोभित भयानक आकृति वाला मेरा रूप है, यही आग्रह है जो संपूर्ण जगत के हित में तत्पर रहता है। यदि मैं इस रूप को त्याग दूं और इसके विपरीत हो जाऊं, तो उसी समय संपूर्ण लोगों की दशा विपरीत हो जाएगी। देवी, इसीलिए लोकहित की इच्छा से ही मैंने यह रूप धारण किया है और अब अपने इस रूप का सारा रहस्य तुम्हें बता दिया। इस तरह इस कथा के जरिए महादेव ने इस गूढ़ रहस्य से रूबरू कराया है कि महादेव और भगवान विष्णु दोनों एक ही परम तत्व का हिस्सा हैं, जिनमें से एक सौम्य गुण को सजोए हुए है तो दूसरा तेजस गुणों को, परंतु वह दोनों ही सर्वदा एक ही हैं। भगवान शिव ने मोह माया की दुनिया से दूर रहने के लिए शमशान को चुना, जिससे भगवान शिव वहां पर ध्यान कर सकें। शमशान एकमात्र ऐसी जगह है जहां सही मायने में शरीर से आत्मा मुक्त हो जाती है, यह बताने के लिए कि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसी कारण भगवान शिव शमशान में रहते हैं, खोपड़ी और राख की माला पहनते हैं। भगवान शिव हमें जीवन को संतुलित बनाए रखना सिखाते हैं। जिस तरह से शिव ने अपने गले में जहरीली सांप की माला को धारण किया है, ठीक उसी तरह अमृत और विष को एक साथ पीकर उन्होंने समानता के बारे में सीख दी है। भगवान शिव के सेवकों को गण कहा जाता है। ये विकसित और विकृत प्रकृति के होते हैं। इनके शरीर के अंग बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं। शिव के सच्चे भक्तों को उनसे मिलने में डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शिव के साथ गण का होना इस बात को दिखाता है कि जो मनुष्य शिव की भक्ति करना चाहता है उसे सबसे पहले अपने डर पर काबू पा लेना सीखना चाहिए। इन्हीं वजहों से
शिव शमशान में रहते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ भी हैं, ओढ़रदानी भी हैं। भगवान शिव की आराधना संपूर्ण जीवन को तार देने वाला है। इसलिए सच्चे दिल से भगवान शिव की अर्चना करनी चाहिए। जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके जीवन की नैया पार हो जाती है।